नमस्ते ताई जी। हाय चाची। नमस्ते नमस्ते। आई एम सॉरी मैं आपको इतनी रात को डिस्टर्ब कर रही हूँ। आपके पास एक्स्ट्रा सिलेंडर? वो मेरे घर का खत्म हो गया और खाना भी नहीं बना है। हाँ नहीं, वो हमने अभी नया लगाया है। अरे तो तुम लोग आज खाना कैसे बनाओगे? पता नहीं, सिलेंडर तो है नहीं और मॉम भी लेट आने वाली है। कोई बात नहीं। मैं जाती हूँ। थैंक यू। शिफाली, हाँ हमारे पास ना एक्स्ट्रा सिलेंडर भले ना हो, टिंडे की सब्जी 12 महीने रहती है, तुम सब ले जाओ। पैक कर दूं? नहीं प्रीति, टिंडे नहीं, आज तो नहीं। अगर जरूरत पड़ेगी मैं फिर से आऊंगी। ओके, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। हमें ही खाने पड़ेंगे। शैतान की नानी, तेरी शादी में ना हम बाराती को टिंडे खिलाएंगे। टिंडे क्या है? चाहिए। नैना, जाके फोन उठाना, मम्मी नहीं तो चिल्लाएंगी और उन्हें तो सिर्फ मौका ही चाहिए। नहीं, मैं नहीं उठाऊंगी, तू खुद उठा। बहुत दादागिरी करने लगी है। हेलो। हेलो, प्लीज भगवान जी, बस एक बार नैना फोन उठा ले। यार ये पैसे खत्म हो गए। अरे पैसा बहुत है हमारे पास, पंडित निकाल। ये ले सिक्कों की सप्लाई। वो नैना इतनी आसानी से फोन उठाने वाली नहीं है। अरे उस नैना को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। चाचा चाची प्रीति सब फोन उठा लेंगे, तब जाकर फोन उठाएगी वो। पर तू टेंशन मत ले, हमारे पास काफी सिक्के हैं, हम तेरे साथ हैं। यार तुम लोग मेरे सच्चे दोस्त हो। थैंक्स यार। हमें थैंक्स बाद में बोलना, पहले नैना को सॉरी बोल दे जा। हाँ हेलो, हेलो 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 हेलो। यार जब बात नहीं करनी तो पैसे क्यों खर्चा करते हो? ऐसे मेरी आवाज इतनी भी बुरी नहीं है। हेलो, यार पता नहीं कौन पागल बार बार फोन किए जा रहा है और बात ही नहीं कर रहा। क्या कहा प्रीति? कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोल। मैं कह रही हूँ कि पता नहीं कौन पागल कब से फोन किया जा रहा है और बात ही नहीं कर रहा। तो मैंने फोन साइड में रख दिया और अब हमारा फोन नहीं बजेगा। सुनाई दिया? हाँ, दे गया। नीचे के आवारा लड़कों को भी सुनाई दे गया होगा। सारे मोहल्ले को क्यों सुना रही है? तू ना मराएगी।
देश भाई से कल स्कूल में बात कर लियो। अभी चलते हैं, वैसे बहुत देर हो गई है, मैथ समाप्त कर दे, तू चल। हाँ यार, स्कूल में कोशिश कर लेना। वो क्या है ना, वहाँ पे हमें मार खाने की आदत है बचपन से। यहाँ पब्लिकली जूते पड़ने का अनुभव नहीं है। तुम लोग जाओ, मैं यही हूँ। देख हम रुक तो जाते, पर हमारे घर वाले पूरे शहर में ढिंडोरा पीटेंगे। मुन्नक देखा तूने? मुन्नक देखा? मुन्ना, मुन्ना। और फिर पुलिस का सायरन भी बजने लगेगा। वह 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 वह। अच्छा तूने नाना जी से क्या बोला था घर पे? यही कि मैं दोस्तों के साथ हूँ। सही है, मतलब बिल हमारे सर ही फटेगा। मुन्ना और पंडित के सामने तो मैं बड़ा हीरो बन रहा था, पर उन्हें क्या पता था कि मेरे लिए भी तो ये सब एकदम नया था। मुझे भी कहाँ प्रैक्टिस थी पब्लिक में मार खाने की या खुद का तमाशा बनाने की। रात भर नैना के घर के बाहर टिक के रहने का प्लान तो अच्छा था, लेकिन आगे होने वाले हंगामे का मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। रोमियो जूलियट की बैल्कनी के बाहर खड़ा रहे और हंगामा ना हो, ऐसा हो सकता भला? किसी ने सच ही कहा है, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। हाँ जी, आप चिंता मत कीजिए। नहीं डेट ठीक है। चल टीवी लगाते हैं। हाँ जल्दी ठीक है। लगा। हाँ तो बाप क्या की आएगा? समझे? कौन सा वाला आएगा आज? अच्छा बंद करो, बंद करो। यहाँ जरूरी बातें चल रही, टीवी की पड़ी हुई है इनको। ताई जी, मैं आज अपना खाना लेकर कमरे में ही जा रहा हूँ, वहीं पर खाऊंगा। अर्जुन बेटा, रात के समय थोड़ा कम खाया करो, पेट बड़ा हो जाएगा। वाह भाभी जी, आपके यहाँ खाना खाए तो तकलीफ, यहाँ से खाना ले जा करके खाए तो भी तकलीफ। अर्जुन, इनकी बातों को मत सुनो, खाना खा के जाओ, जल्दी सो जाओ, सुबह मैच है ना। जी पापा। पता नहीं लोग मेरे अर्जुन पे नजर क्यों लगाए रखते हैं। अरे मैं तो कहती हूँ आज से खाना यही खाया करे, और बेला ने जो चौके में सोन पापड़ी छुपा के रखी है ना, वो भी खाने को मिलेगी। हाँ बेला, सोन पापड़ी ले आओ, सबका मुंह मीठा कराओ। लड़के वालों को ठहराने के लिए गेस्ट हाउस की बुकिंग हो गई है। अरे वाह, भगवान झूठ ना बुलाए, आज तो आधी चिंता खत्म होगी। अभी लाती हूँ मिठाई। हाँ ये अच्छी खबर सुनाई देवर जी, मतलब अब रिश्तेदार और लड़के वाले सब वहीं ठहर जाएंगे। और ये भी तो लड़की के ताऊ जी हैं, इनसे जरा पूछो कि पूजा की शादी में कुछ देंगे या ऐसे खाली हाथ हिलाते आ जाएंगे हमेशा की तरह। भाभी जी, ये बात इसी वक्त ही खत्म कीजिए। क्यों खत्म करते हैं आनंद, बात अभी होगी। क्या भाभी जी, क्या कहना क्या चाहती है आप? अपने ही घर की शादी में बिना न्योते और तोहफे आना मना है? हाँ? शादी ना हुई, चंदा इकट्ठा करने का धंधा हो गया। ओ भाई, तो तिलमिला क्यों रहे हो? मतलब साफ हो गया ना कि शादी में ऐसे ही खाली हाथ आएंगे। अरे आपके जैसे पैसों का खजाना नहीं है मेरे पास, पसीने बहा के पैसे कमाता हूँ, झूठे मूठे वो कचहरी में केस जीत के नहीं। झूठे मूठे? क्या मतलब क्या है इनका? ये अपने भाई साहब को झूठा कह रहे हैं? इतनी हिम्मत अभी जी इनकी? रहने दीजिए ना इस बात को। अरे क्यों रहने दीजिए, पूछे इनसे, पूजा की शादी में पैसे क्यों नहीं दे सकते? क्या इनको तनख्वाह नहीं मिलती? हाँ तो खर्चा नहीं होता है क्या भाभी जी? किस बात का खर्चा? हाँ? अरे साल में 2 जोड़ी कपड़े तक तो सिलवाते नहीं है। नैना के और अर्जुन के कपड़े और पढ़ाई खर्चा हम करते हैं, खाना पीना मुफ्त में, फिर काहे का खर्चा? अच्छा, मतलब अब राकेश अग्रवाल को दूसरों के सामने हिसाब देना होगा, है ना? दूसरे, अब हम दूसरे हो गए, पूजा पराई हो गई। अरे जानवर भी अपने लिए जी लेते हैं, दूसरों के लिए जी के दिखाओ तब जाने। भाभी जी प्लीज बस कीजिए अब। नहीं बोलो, बोलो ना उनको। ये लाचारी और गरीबी का चोला पहनकर सबकी सहानुभूति बटोरते हैं, और जब परिवार की बात आती है तो इनके हाथों को जेबों में जाने से पहले ही लकवा मार जाता है। अरे एक बात बताओ, हम सोने का सेट दे रहे हैं, ये चांदी का जग और 4 गिलास नहीं दे सकते? कितना खर्चा होता है? 8-10 हजार रुपए का बस। हाँ हाँ, आप कुबेर है, मैं भिखारी, बस मेरी तुलना आपसे नहीं हो सकती। अरे आपके जितना रईस नहीं हूँ मैं। इस बात को ध्यान रखना नैना की शादी के समय। बस 2-4 साल में ही नैना शादी के लिए तैयार होगी। और वैसे इनकी नैना कोई हूर की परी नहीं है कि लड़की का रूप देखकर कोई हाथ पकड़ के फटीचर के घर से लेके जाएगा।
अरे लड़की की जात है, दान दहेज देना पड़ता है, ऐसे ही ब्याह नहीं हो जाता आसानी से। और इनके पास तो पैसे है नहीं, तो क्या करेंगे? रास्ते चलते को लड़की का हाथ पकड़ा देंगे? कोई इज्जत है कि नहीं? ताई जी रहने दीजिए ना, जरूरी थोड़ी है कि अगर पूजा दीदी की शादी 5 लाख में हुई है तो नैना की भी उतने में ही होगी। भाभी जी बस कीजिए, आप तब की तब सोची जाएगी। हाँ, और आज के दिन आप लोग मूड मत खराब करिए। नैना ये ले बेटा सोन पापड़ी। हाँ भाभी जी, हर एक के अपने अपने हालात होते हैं, आप छोड़िए ना। इनके हालात कभी नहीं बदलेंगे, ऐसे ही रहेंगे। और जब अपना मौका आएगा ना नैना की शादी के समय, तब ये छोटे भैया बनके झोली फैलाकर हमसे मांगने आ जाएंगे। हाँ हाँ मर जाऊंगा, पर हाथ नहीं फैलाऊंगा आपके सामने। अरे जितने पैसे हैं उतने में ही शादी करूंगा, ये दान दहेज नहीं मानता मैं। और शादी होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, क्या फर्क पड़ता है? ओ भाई, क्या फर्क पड़ता है? मतलब क्या है तुम्हारा कहने का? मतलब जिंदगी भर ढोल की तरह हमारे गले में पड़ी रहेगी या मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी? फर्क नहीं पड़ता है। भाभी जी ऐसी बातें बच्चों के सामने मत कीजिए ना, तीनों हमारी बच्ची हैं। हाँ, हमारे बच्चे हम समझते हैं, इनको समझाओ, ये नहीं समझते हैं। अरे अपने बेटे पे और अपने पे खर्चा करते हो, आज हमारे यहाँ शुभ घड़ी आई तो ये गरीब लाचार बनके मुंह लटका के खड़े हो गए। देख लो नैना, ये अपने फटीचर बाप के भरोसे रही ना तो अच्छा रिश्ता तो होने से रहा। आज से किसी अच्छे लड़के के बारे में सोचना बंद कर दे। एक तो बिन मां की बेटी और ऊपर से बाप निकम्मा। अरे ये तो पैदा ही हुई है जली हुई कुंडली लेकर। बस करिए भाभी जी, बस। उस वक्त मेरी जिंदगी का हर पहलू ऐसे बिखर रहा था जैसे कांच का ग्लास टूटकर बिखरता है। पहले समीर और अब घर में ये हंगामा। वैसे मुद्दा था भी तो चांदी के 2 ग्लास और 1 जग का, पर मेरे लिए ये समझना मुश्किल हो रहा था कि ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। मुझे मनचाहा वर नहीं मिलेगा ये सुनकर मैं खुश हूँ या रोऊं ये समझ में नहीं आ रहा था। भैया भैया अर्जुन तुम इस वक्त? अरे वो तुम्हारे घर पे सिलेंडर खत्म हो गया था ना, तो पता नहीं तुमने खाना खाया भी या नहीं, तो इसलिए तुम्हारे लिए लाया हूँ। थैंक यू। अच्छा शेफाली, मुझे तुमसे कुछ कहना था। बोलो ना। वो तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा पर तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं, बोलो ना। बोलो ना अर्जुन, तुम क्यों शर्मा रहे हो इतना? बोलो। मुझे कहना था कि कहना था कि क्या तुम मुझे बर्तन साथ के साथ धोकर दे सकती हो क्या? इतना ही कहना था? हाँ, वो तुम तो जानती हो ना, ताई जी अगर सुबह तुम्हें बर्तन देते हुए देखेगी तो बेकार में। मैं जानती हूँ ताई जी को, मैं लेके आती हूँ साफ करके। अर्जुन। हाँ? एक बात कहूँ? हाँ बोलो ना। तुम टेंशन मत लिया करो। अरे ये थाली की भी क्या टेंशन? अर्जुन, मैं थाली के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारी गेम के बारे में बात कर रही हूँ। तुम गेम की इतनी टेंशन मत लिया करो। तुम्हारी आंखों से ऐसा लग रहा है तुम काफी दिनों से सोए नहीं हो। तुम तो जानती हो ना शेफाली, इस मैच की मेरे लिए कितनी अहमियत है। अर्जुन जानती हूँ, तभी कह रही हूँ तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि तुम जीतो। मैं तुम्हारी बात ध्यान में रखूंगा। और हाँ, मैं तुम्हारा मैच कल देखने आऊंगी। सच्ची? मुझे।
मुझे पता है कि तुझे इस झगड़े से बहुत दुख हो रहा है, पर हम कर भी क्या सकते हैं। ताई जी की तो आदत ही है ऐसे बात करने की। पर क्यों? पूजा दीदी की शादी के इतनी खुशी के मौके पर हम सबको बहुत खुश होना चाहिए ना, एक परिवार की तरह साथ रहना चाहिए। पर यहाँ तो नैना, क्या हुआ है तुझे? पहले तो हम हमेशा ऐसा झगड़ा सुनकर एक ही पल में बाल उड़ाकर कहते थे कि चल हट, हवा आने दे। तू कभी ऐसे उदास नहीं होती थी, लेकिन आजकल तेरे अंदर कुछ तो है जो तुझे हर बात पर हर्ट कर रहा है। क्या है? मुझे तो बता ही सकती है ना, बता। कुछ नहीं, अब फिर कभी, अभी सो जा। भाभी जी भी ना, उन्हें राकेश भैया को भला बुरा नहीं कहना चाहिए था। जब हमें उनसे कुछ चाहिए नहीं है तो ये बात उठाने की क्या जरूरत थी? मगर भाई साहब को भी तो कुछ देना चाहिए ना। अब तुम मत शुरू करो। मैंने कहा ना, हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने हमारे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है, और आज अगर राकेश भैया के पास पैसे होते तो वो दिल खोल के खर्चते। भगवान झूठ ना बुलाए। अरे राकेश भाई साहब के पास इतनी सालों पुरानी नौकरी है, तो उनके पास क्या देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तुम्हें क्या बताऊं बेला, राकेश भैया के पास आज जो कुछ भी है वो अर्जुन को कामयाब बनाने में लगा रहे हैं, क्योंकि वो खुद कामयाब नहीं हो पाए ना। मैं इस बात को समझता हूं। और वैसे भी नैना भी तो हमारी बेटी है ना, पूजा और प्रीति की तरह। वो तो है, लेकिन आप ही एक बात बताइए, समाज में तो बातें होंगी ना। कल को जब दुनिया वाले आके मुझसे पूछेंगे कि किसने क्या दिया, तो मैं उनको क्या सुनाऊंगी? भाई साहब की ये राम कहानी? अरे सारी गली सुनसान हो गई है, सारी दुकानें भी बंद हो गई और ठंड भी काफी बढ़ गई है। पर कुछ भी हो जाए, मैं आज अपना काम करके ही जाऊंगा। सारा शहर सो जाए पर मैं जागता रहूंगा। Sorry, sorry. Sorry, sorry. उस दिन से पहले शायद अगर किसी ने ये कहा होता कि समीर महेश्वरी किसी लड़की की बैल्कनी के आगे दिन रात इंतजार करेगा, वो भी माफी मांगने के लिए, तो शायद मैं पेट पकड़कर हंस देता उस बात पर। क्योंकि मैं अमीर बाप की बिगड़ी औलाद ना सही, अमीर नाना जी का लाडला तो था। जवाब में ना सुनने की आदत नहीं थी मुझे, ना किसी चीज के लिए और ना ही किसी से। पर कहाँ पता था कि मुझसे बिल्कुल उलट एक लड़की मुझे खट से एक बार रिजेक्ट करके फट से शराफत की जमीन पर ले आएगी।